लेकिन इतना जरूर है कि इस मूव के साथ ही इजराइल ने अपने वॉर का एक एक्सपेंशन कर दिया है और सवाल यही है कि क्या इजराइल इस युद्ध के रेंज को, इसके दायरे को बढ़ाता जा रहा है। और देखिए, ईरान इजराइल पर पलटवार के लिए तैयार है। ईरान के 2 प्रांत में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहाड़ियों के नीचे बने मिसाइल बेस पर IRGC एक्टिव नजर आई है। बैलिस्टिक मिसाइल से कर सकता है ईरान हमला। तो ईरान लगातार वीडियो जारी करते हुए अपनी सैन्य क्षमता को लेकर तो बड़ी बात चेतावनी के लहजे से कह चुका है। लेकिन अब ईरान की ये कसम क्या है? कह रहा है कि इजराइल नहीं बचेगा। और ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से किया जा रहा दावा और उसको लेकर खबर कि ईरान पर नया हमला होगा और जरूर होगा। IRGC के डेप्यूटी कमांडर अली फदावी की तरफ से कहा गया। बिल्कुल। और देखिए, इस हमले की सूरत में तैयारी भी हो रही है। हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन प्लान हमारा तैयार है, ये भी दावा किया गया। ऐसा जवाब देंगे जिसका इजराइल को अंदाजा नहीं होगा। इजराइल को गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से ईरान अपनी तैयारी कर रहा है इजराइल के ऊपर जवाबी हमले की। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब ईरान की तरफ से भी टारगेटेड अटैक होंगे? क्योंकि अब ईरान ने जिस तरीके से टारगेट के लिए बकायदा एक लिस्ट तैयार कर ली है, उसको लेकर भी खबर आई है। इजरायली हमलों से नुकसान का ब्यौरा तैयार किया गया है और IRGC कमांडर्स को मिशन की बकायदा जानकारी भी दे दी गई है। अब नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज की इस रिपोर्ट के आधार पर दावा क्या किया जा रहा है? क्योंकि ईरान अपने स्तर पर अगर सीधे तौर पर इजराइल को टारगेट करने के लिए तैयार है, तो ये हमला होगा कब? ये अभी तक का सबसे बड़ा सवाल था। और अगर हमला होता है तो कहां पर हमला करा जाएगा? इसी को लेकर आज ये खबर सामने आई है कि बकायदा इजरायली हमलों को लेकर एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। वो टारगेट होंगे कौन से? यही सबसे बड़ा सवाल। और ईरान के मिसाइल बेस इजराइल पर हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। लोरिस्तान प्रांत में खुर्रमाबाद मिसाइल बेस है और ये ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है। इसी बेस पर सबसे ज्यादा मिसाइल साइलो बनाए गए हैं और रिपोर्ट है कि यहां ईरान ने हमले के लिए 200 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की हैं। इसी तरह करमेन शाह के कैनियन मिसाइल बेस पर भी तैयारी की गई है और यह ईरान का अंडरग्राउंड हाइपरसोनिक मिसाइल बेस है। रिपोर्ट है कि यहां 100 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की गई हैं और करमेन शाह के ही पंज पहले मिसाइल बेस पर भी सैन्य गतिविधि बढ़ी है। यह ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज बेस है और इस बेस से 100 से ज्यादा मिसाइलें खुर्रमाबाद रवाना की गई हैं। तो इस तरह से बड़ी तैयारी मिसाइलों को लेकर, खासकर बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर। दत्ता सर, जो तैयारी आप देख रहे हैं ईरान की और जिस तरीके से हमने भी खबर बताई कि कहां किस किस बेस पर यह तैयारी चल रही है, क्या वाकई में ईरान इस युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर चुका है? और क्या वो ये जानता नहीं है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि अमेरिका पीछे खड़ा है इजराइल के और अमेरिका कुछ भी कर सकता है ईरान को नीचे लाने के लिए, क्योंकि ईरान तो लंबे समय से टारगेट पर है अमेरिका के। देखिए, ऐसा है कि ये सारी कार्रवाई शुरू किसने कराई? 7 अक्टूबर 2023 का जो हमला हुआ वो किसके behest पे किया गया, किसके प्रॉक्सीज ने किया? तो ईरान ने शुरू करी जंग। अभी जब ईरान ने जंग शुरू कर दी और इजराइल ने काउंटर करना शुरू कर दिया, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, सीरिया के अंदर हो, यमन के अंदर हो, तो जब इनके टारगेट हुए सीरिया के अंदर, इनकी जो काउंसलेट के ऊपर हमला हुआ, इनके जो मारे गए सीनियर कमांडर्स, उसके तहत में इन्होंने पहला मिसाइल हमला किया ईरान ने। उसको फिर काउंटर किया इजराइल ने। उसके बाद नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान ने फिर मिसाइल स्ट्राइक किया इजराइल के ऊपर, तो उसका काउंटर कर दिया इजराइल ने 26 अक्टूबर को, तकरीबन 25-26 दिन के बाद। तो जिस सचमुच पंच में ईरान को रखा गया 25-26 दिन इजराइल के द्वारा कि आज हमला होगा, कल हमला होगा, वही साइकोलॉजिकल गेम अभी ईरान खेल रहा है इजराइल के साथ कि अभी हम हमला करेंगे, हम इतने मिसाइल मारेंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें अमेरिका का क्या पक्ष है और रशिया का क्या पक्ष है।
क्योंकि ये दो बड़ी पावर्स हैं जो इजराइल और ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये पीछे दो, से। सॉरी टू बटन, ये दो बड़ी पावर्स दोनों पीछे से उनकी बैक स्ट्रेंथ बने हुए हैं, लेकिन क्या इस वक्त की हकीकत ये है कि दोनों टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा और बड़ा हमला करेगा ईरान, यही एक और खबर है। कई नए हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं और 26 अक्टूबर का बदला लेने की तैयारी को लेकर लगातार किए जा रहे दावों के साथ साथ उस प्लानिंग के बारे में भी अब इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि आखिर इजराइल को किस तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी ईरान कर चुका है।